और वहीं मशहूर हरियाणवी सिंगर सरिता चौधरी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मिली और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत किन हालतों में हुई। और सरिता हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर 15 में रहती थी और केस की जांच कर रहे सेक्टर 27 थाने के पुलिस अधिकारी कुलदीप दहिया ने बताया कि सोमवार शाम सेक्टर 15 के एक घर में कमरे में शव मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं सरिता के भाई सनी ने बताया कि शाम को उनसे बात हुई थी, लेकिन सुबह वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और सनी को लगा कि वो वॉशरूम में होंगी या फिर मंदिर गई होंगी। लेकिन जब उसने दोपहर तक फ़ोन नहीं उठाया तो हमने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया गया और घर का दरवाज़ा तोड़ने पर सरिता का शव कमरे में बेड पर मिला। और परिजनों ने सरिता की मौत के लिए किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है। सरिता चौधरी फिलहाल प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के पद पर तैनात थी और उनके 2 बच्चे भी हैं और लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि लड़का भी अभी पढ़ाई कर रहा है। और वहीं जांच अधिकारी कुलदीप का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस आगे बढ़ेगी और सरिता के पड़ोसियों के अलावा और जानने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तहत तारीख को बढ़ा दिया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ये निर्णय लिया गया है और अब स्पेशल स्कीम के तहत फ्लैट को बुक करने की नई तारीख 10 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। और डीडीए ने ये निर्णय लोगों की मांग और कोरोना के कारण ली है। और वहीं डीडीए ने पुराने फ्लैट्स की बुकिंग की तारीख अब बढ़ा दी है और इस स्कीम के तहत अब तक अनुमान से काफ़ी कम आवेदन भी आए हुए थे। हालांकि इस स्कीम में खास ऑफर है और इसके बावजूद भी काफ़ी कम लोगों ने रुचि दिखाई, जिसके बाद डीडीए को तारीख बढ़ाने पर विचार करना पड़ा। और इस स्कीम के तहत 18,500 फ्लैट्स को बेचा जाना है, लेकिन अब तक इसके लिए केवल 16,000 आवेदन आए हैं और स्पेशल हाउसिंग स्कीम को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया। और अब डीडीए ने तारीख बढ़ाने के बाद उम्मीद की है कि ज़्यादा लोग इसके लिए आवेदन करने में रुचि दिखाएंगे। हालांकि लोगों का मानना है कि प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में डीडीए के फ्लैट्स के दाम 20 से 25% ज़्यादा हैं। और वहीं आपको बता दें कि डीडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुराने फ्लैट्स की मरम्मत कर कमियों को दूर कर दिया गया और इस स्पेशल स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 2.14 लाख रुपए तक के फ्लैट्स हैं। और डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 के बाद से इन फ्लैट्स के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ है और ऐसे में अब खास ऑफर के साथ फ्लैट्स लेने के लिए आवेदन करने का अब लोगों के पास अंतिम मौका है। और वहीं अब खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान में घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने तर्क दिया कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो कैसे मना करे। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया। और घूस लेते हुए पकड़े जाने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ममता यादव एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के सामने हंस रही थी और उनका कहना था कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो भला कैसे मना कर सकते हैं। और वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी कि जवाहर सर्किल के सिद्धार्थ नगर में एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन का पट्टा लेने चाह रहा था और इसके बदले डिप्टी कमिश्नर ममता यादव 6.5 लाख रुपए और जूनियर इंजीनियर शाम 3 लाख रुपए मांग रहे थे। और शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जीडीए के में जाल बिछाया और फिर आरएएस अधिकारी ममता यादव, जयंत शाम, नक्शा पास करने वाले कर्मचारी विजय मीणा, अकाउंटेंट राम तूफान मंडोतिया समेत कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश मौर्य सभी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। और ये पहली बार हुआ है कि पूरे जोन के अधिकारी ही घूस लेते एक साथ पकड़े गए हैं। और वहीं जयपुर के जोन 4 के अधिकारी पट्टा बांटने के काम में लगे हुए थे और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जेडीए के पार्किंग एरिया से घूस लेते हुए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की और काम काफी गुप्त ढंग से हुआ और आखिर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक अधिकारी पहुंच गए।